Good morning, student. Today we are starting with the chapter that is chemical reaction and equation. That is our first chapter of chemistry. ध्यान रखिएगा. Okay. तो we are starting with the first topic. मेरे बच्चे ध्यान रखिए, जो पहला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन, ये हमारे 2024 में आया था. ध्यान रखिएगा कि what are the chemical reactions, कि chemical reactions क्या होती हैं. तो बेटा chemical reactions ये होती हैं जिसमें कोई सब्सटेंस कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर या मेरे बच्चे रिएक्ट करके कुछ नए सब्सटेंस बनाते हैं. जो सब्सटेंस कंबाइन होते हैं वो कहलाते हैं रिएक्टेंट और जो सब्सटेंस फॉर्म होते हैं वो कहलाते हैं मेरे बच्चे प्रोडक्ट. तो अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस ब्रैकेट में द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंस दैट इज नोन एज द प्रोडक्ट. मेरे बच्चे ध्यान में, यानी रिएक्टेंट्स मेरे बच्चे कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स. कि रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होके मेरे बच्चे क्या बना लेते हैं क्लास, प्रोडक्ट्स बना लेते हैं. अब आता है मेरे बच्चे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शंस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं. तो काफी बार पूछ लिया जाता है मेरे बच्चे केमिकल रिएक्शंस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. तो सबसे पहला नाम आता है मेरे बच्चे ध्यान, चेंज इन स्टेट, यानी मेरे बच्चे स्टेट में चेंज हो जाना. जैसे हमारे पास रिएक्शन है मेरे बच्चे FeSO4.7H2. तो इस समय जो ये FeSO4.7H2 है मेरे बच्चे एक्वस स्टेट में, आपने इसे हीट किया तो मेरे बच्चे क्या बना, FeSO4+7H2. इस स्टेट में इसका कलर है मेरे बच्चे ग्रीन, ग्रीनिश कलर है. ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे, ध्यान रखिएगा. तो ये है मेरे बच्चे क्या, चेंज इन स्टेट. अगर हम डिस्कस करें चेंज इन कलर, तो चेंज इन कलर के बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं. सबसे जनरल एग्जांपल है, ध्यान रखिएगा, हमने Fe लिया, CuSO4 के एक्वस सॉल्यूशन में Fe को डाला मेरे बच्चे, CuSO4 का कलर होता है ब्लू मेरे बच्चे. ध्यान रखिएगा आपको मिलेगा FeSO4+Cu, किस कलर का मिल गया, ग्रीन कलर का मिल गया मेरे बच्चे. आप एक और देख सकते हैं, ध्यान रखना, आपके पास है एवोल्यूशन ऑफ गैसेस, कि गैसेस का एवोल्यूशन कैसे होता है. बहुत सारे एग्जांपल हैं. आप CaCO3 को हीट कीजिए मेरे बच्चे, ध्यान रखिएगा, आप हीट करेंगे तो आपको मिलेगा CaO+CO2, यानी कौन सी गैस रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ध्यान रखना, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैसे टेस्ट करेंगे. तो अगर हम बात करेंगे तो मेरे बच्चे CaOH का होल ट्वाइस कार्बन डाइऑक्साइड को पास करा दीजिए किसमें, लाइम वाटर में, तो लाइम वाटर का कलर क्या हो जाएगा क्लास, मिल्की हो जाएगा. ध्यान रखिएगा, ठीक है, और मिलेगा H2O. फिर इसके बाद दो चीजें और आती है मेरे बच्चे, ध्यान रखना, अगर हम डील करें, ध्यान रखिएगा, तो एक चीज का नाम है चेंज इन टेम्परेचर. तो चेंज इन टेम्परेचर में दो चीजें आती हैं आपके पास, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एंडोथर्मिक रिएक्शन है. आपने लिया मेरे बच्चे क्विक लाइम, क्विक लाइम के अंदर आप वाटर ऐड कर दीजिए, क्या मिलेगा, स्लेक्ड लाइम मिल जाएगा मेरे बच्चे. ध्यान रखिएगा, और बहुत हाई अमाउंट में हीट रिलीज होगी, ये कहलाता है मेरे बच्चे क्विक लाइम. और ये क्या है मेरे बच्चे, स्लेक्ड लाइम. ये है क्विक लाइम और ये क्या है मेरे बच्चे, स्लेक्ड लाइम. ध्यान रखिएगा. अब इसके बाद एक और आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, ये भी आप पढ़ेंगे. ध्यान रखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन आप लीजिए मेरे बच्चे, ध्यान रखिएगा, आपने लिया लेड नाइट्रेट और उसकी रिएक्शन करा दी मेरे बच्चे पोटेशियम आयोडाइड से. ये लेड नाइट्रेट है, ये पोटेशियम आयोडाइड है, PbI2 बन गया मेरे बच्चे. ध्यान रखना, और क्या मिला, KNO3. तो लेड आयोडाइड मिला मेरे बच्चे, क्या मिला, लेड आयोडाइड. लेड आयोडाइड का कलर क्या होता है, येलो PPT मिला मेरे बच्चे, क्या मिला, येलो PPT मिल गया. ध्यान रखिएगा. तो मेरे बच्चे केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं कि जिसमें दो या मेरे बच्चे क्या होता है, जिसमें वन और मोर सब्सटेंस, ये क्या करते हैं मेरे बच्चे, आपस में कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करते हैं. अगर अकेला है तो हो सकता है डिकम्पोज हो जाए, और क्या बना लेते हैं, नए सब्सटेंस बना लेते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं क्लास, प्रोडक्ट. अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स से ध्यान, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. ओके, अब हम बात करते हैं हाउ कैन वी राइट अ केमिकल रिएक्शन, कि किसी केमिकल रिएक्शन को कैसे राइट कर सकते हैं. ध्यान रखना, तो किसी केमिकल रिएक्शन को राइट करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, ध्यान रखना. तो इसी पर डिस्कस कर रहे हैं. ध्यान रखना, तो सबसे पहला है मेरे बच्चे, ध्यान रख, किसकी फॉर्म में लिखना,
एक होता है वर्ड की फॉर्म में लिखना और एक होता है सिंबल की फॉर्म में लिखेगा। तो पहले तो सबसे पहला वर्ड हमारे पास आता है कि मेरे बच्चे ध्यान रखना कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ध्यान रखना। तो केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज, मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा, केमिकल इक्वेशन। किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के तरीके को ही हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे, केमिकल रिएक्शंस कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब केमिकल रिएक्शंस को जब आप डील करेंगे तो ध्यान रखिएगा केमिकल इक्वेशन जो रहती है मेरे बच्चे दो फॉर्म में लिखी जाती है। किस फॉर्म में लिखी जाती हैं? दो फॉर्म में। एक कहलाता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन और एक कहलाता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ध्यान, बैलेंस का मतलब होता है, पहले मेरे बच्चे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई वी हैव टू नीड अ बैलेंस इक्वेशन, हमें बैलेंसिंग की नीड क्यों है मेरे बच्चे, ध्यान। तो हमने क्लास 9th में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हमें बैलेंसिंग की क्या होती है, जरूरत होती है। कि देखो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट इन अ केमिकल रिएक्शन एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, या वी कैन से दैट कि इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं मेरे बच्चे, ध्यान रखना क्यों बैलेंसिंग की जरूरत है। बैलेंसिंग होती क्या, ध्यान रखना, जैसे मैंने मेरे बच्चे लिखा, ध्यान रखना Mg प्लस O2 MgU, तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के दो एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन का एक एटम। अगर हम बैलेंस कर रहे हैं तो ध्यान रखना मैंने यहाँ 2 लगा दिया, ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे 2 यहाँ पे लगा दिया। तो बैलेंसिंग की कॉन्सेप्ट की जरूरत आपको कई जगह पढ़ने वाली है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अब आगे डिस्कस करते हैं, जैसे आगे मेरे बच्चे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। इसके सारे न्यूमेरिकल्स हम एक साथ डिस्कस करेंगे मेरे बच्चे का, जितने भी क्वेश्चंस हैं ध्यान रखिएगा। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला मेरे बच्चे आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन से मतलब क्या होने वाला है मेरे बच्चे, ध्यान रखिएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, ध्यान रखिएगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन होना। तो जब मेरे बच्चे दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, जैसे मेरे बच्चे लिखा है A प्लस बी मिलके क्या बना दे, ए बी बना दे, कि आ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कि जब 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन करके मेरे बच्चे क्या बना दें, एक सिंगल प्रोडक्ट बना दे, ध्यान रखिएगा। तो इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे, ध्यान रखिएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। क्या कहते हैं क्लास, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ध्यान, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे हम डिस्कस करने के लिए जाएं, ध्यान, मैंने लिखा मेरे बच्चे C+O2 एरो CO2, मैंने लिखा Mg+O2 मेरे बच्चे क्या MgO, मेरे बच्चे सारे के सारे किसके एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान रखना, जिसे हम कहते हैं एडिशन ऑफ वाटर इन अ सिलेक्ट लाइन। ध्यान रखिएगा, वाटर का एडिशन मेरे बच्चे किसमें, ध्यान रखना, सिलेक्ट लाइन। मैंने मेरे बच्चे वाटर का एडिशन क्विक लाइन में, सॉरी मेरे बच्चों ध्यान रखना, वाटर का एडिशन किसमें, क्विक लाइन में। CaO प्लस H2O हम ऐड कर रहे हैं, मिलेगा CaOH का होल ट्वाइस। ध्यान रखिएगा क्या मिलेगा, CaOH का होल ट्वाइस, और बाहर रिलीज होगी क्या, हीट। ये है मेरे बच्चे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कहते हैं मेरे बच्चे स्लेक्ड लाइन। और ये क्या है मेरे बच्चे, ये है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे, ध्यान, क्विक लाइन, क्विक लाइन। ये है मेरे बच्चे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइन, ये है कैल्शियम ऑक्साइड कौन मेरे बच्चे, क्विक लाइन। ध्यान रखिएगा, अगर हम इन दोनों को डिस्कस करें मेरे बच्चे, ध्यान रखिएगा, तो इस रिएक्शन में हीट भी रिलीज होती है। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें एनर्जी रिलीज होती है वो क्या कहलाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल हो सकता है, ध्यान रखिए, क्योंकि जैसे ये रिएक्शन होती है तो अगर ये किसी बीकर में हो रही हो तो वो क्या हो जाएगा, बीकर एकदम से गर्म हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे बहुत अलग अलग एग्जांपल भी है, ध्यान रखना, कॉम्बिनेशन के बर्निंग ऑफ कोल भी है, ध्यान रखिएगा, ये इसमें हीट भी रिलीज होगी, ध्यान रखना। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस मेरे बच्चे, ये किसका एग्जांपल है, ध्यान रखिएगा,
बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये भी मेरे बच्चे किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक का एग्जांपल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, ध्यान, अगर आगे बढ़े ध्यान रखना, तो जैसे कि हमारी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन है कि व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मेरे बच्चे, तो रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं मेरे बच्चे, ध्यान रखना। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है मेरे बच्चे, ध्यान रखना, रेस्पिरेशन में हीट क्या होती है मेरे बच्चे, जो एनर्जी मिलती है हमें फूड से, क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ध्यान रखिएगा। तो किसमें आता है, देखो मेरे बच्चे लिखा है रेस्पिरेशन, when food is digested it's broke down into simpler form glucose, this glucose then mixes with oxygen in our cells to produce energy। आपने पढ़ा भी होगा एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ध्यान रखिएगा। जैसे कई बार पूछ लेते हैं डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, ये सारे के सारे मेरे बच्चे ध्यान, ये सब किसके एग्जांपल हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल। किसके एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल है, ध्यान रखिएगा। अभी इसके बाद मेरे बच्चे एक नाम आएगा एंडोथर्मिक। ऐसी रिएक्शन मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा कि आ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज अब्सॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट अब्सॉर्ब होती है वही क्या कहलाती है मेरे बच्चे, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि अगर हम बात करें मेरे बच्चे किसी में भी हीट अब्सॉर्ब हो, ध्यान रखना, ऐसे मैंने लिखा मेरे बच्चे AgBr, ये लाइट की प्रेजेंस में टूट गया मेरे बच्चे, किसमें, Ag प्लस Br2 में मेरे बच्चे, ध्यान रखिएगा। तो ये किसका एग्जांपल है, एंडोथर्मिक का, ध्यान। ये डीकंपोजिशन रिएक्शन, और सारी डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है क्लास, एंडोथर्मिक होती है, ध्यान। अब देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास, ध्यान रखना कि डीकंपोजिशन रिएक्शंस पे बात करने वाले हैं मेरे बच्चे। किस पे बात करने वाले हैं क्लास, डीकंपोजिशन रिएक्शंस पर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एज द नेम इंडिकेट मेरे बच्चे, क्या इंडिकेट कर रहा है, डीकंपोज हो जाना। डीकंपोज का मतलब होता है टूट जाना। जब कोई बड़ा सब्सटेंस मेरे बच्चे ब्रेक डाउन हो जाता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में, तो यही क्या कहलाता है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। और ये भी ध्यान रखिएगा सारी की सारी डीकंपोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं, एंडोथर्मिक होती हैं, ध्यान रखिएगा। एंडोथर्मिक क्यों होती है मेरे बच्चे, क्योंकि इन्हें डीकंपोज होने के लिए किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की। एनर्जी मिल सकती है हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में मेरे बच्चे, ध्यान, या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, ध्यान रखिएगा। क्लियर है क्लास। अभी तो देखिएगा डीकंपोजिशन रिएक्शन, a reaction in which a compound splits up into two or more simpler substances is known as decomposition reaction. It can be carried out by applying heat, light or electricity. यानी डीकंपोजिशन रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में भी हो सकता है, लाइट की प्रेजेंस में भी हो सकता है, और इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। हीट की प्रेजेंस में भी, लाइट की प्रेजेंस में भी, और इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में भी। सबसे पता ना, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन में क्या है मेरे बच्चे, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं। डीकंपोजिशन में मेरे बच्चे क्या है कि एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक हो रहा है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में, ध्यान रखिएगा। और अब टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन, बेटा अगर हीट की प्रेजेंस में होता है तो इसे कहते हैं थर्मल, और लाइट की प्रेजेंस में होता है तो इसे कहते हैं फोटोकेमिकल या मेरे बच्चे फोटोलिटिक डीकंपोजिशन। और अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होता है तो मेरे बच्चे इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक, या फिर मेरे बच्चे ध्यान, इलेक्ट्रोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन। कि इफ द डीकंपोजिशन इज टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ हीट इट इज नोन एज थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। If the decomposition takes place in presence of light, it is known as photochemical decomposition reaction. If the decomposition takes place in presence of electricity, it is known as electrochemical or electrolytic decomposition reaction. ध्यान रखिएगा। क्लियर क्लास। अब थर्मल की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। हम थोड़ा सा बात करेंगे मेरे बच्चे थर्मल डिकम्पोजिशन कि थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल आने वाले मेरे बच्चे, ध्यान रखना। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बड़ा पहला वर्ड क्या लिखा है कि डीकंपोजिशन यूजिंग हीट, यानी जब डीकंपोजिशन किसकी प्रेजेंस में होगा, हीट की प्रेजेंस में होगा। जैसे सबसे पहले मेरे बच्चे ध्यान रखिए, ये लिखा है FeSO4
हमने हीट किया, क्या मिला, Fe2O3 SO2 प्लस SO3। आप देखना मेरे बच्चे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, दीज आर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, तो बहुत ध्यान से इनको देखेंगे। सबसे पहले मेरे बच्चे ध्यान, सबसे पहले अगर आपसे कहें कि हैव टू कन्वर्ट, अगर आपको FeSO4 का स्टार्ट करना है तो आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले FeSO4 है, उसके पास वाटर के 7 मॉलिक्यूल है मेरे बच्चे, वो ब्रेक हो गया किसमें, FeSO4 में और 7H2O में। बड़ा इसका जो कलर है ये ग्रीन है, ध्यान ना, इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट या ग्रीन विट्रोल। क्या कहते हैं मेरे बच्चे, कलर क्या है, ग्रीन है, इसी वजह से इसे कहते हैं ग्रीन विट्रोल। क्या कहते हैं, ग्रीन विट्रोल, ध्यान रखिएगा, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। फिर आपको क्या करना है, इसी FeSO4 को आप लेंगे, ध्यान रखिएगा, हीट कीजिएगा, आपको मिलेगा मेरे बच्चे Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो कई बार पूछते हैं आपने क्या ऑब्जर्व किया, तो हमने ऑब्जर्व किया जो कलर ग्रीन था वो क्या हो गया, रेडिश ब्राउन हो गया मेरे बच्चे। क्या हो गया, कलर रेडिश ब्राउन कलर हो गया। क्या हो गया, कलर। और बेटा SO2 और SO3 का मतलब हम लिखते हैं कि स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर इज ऑब्जर्व, कि जो स्मेल है वो बर्निंग सल्फर की स्मेल मिल रही है, ध्यान रखिए। तो FeSO4 में इस तरीके से दो काम होने वाले, ध्यान रखिए। फिर अगर हम बात करें दूसरा, ध्यान जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट। आप हीट करेंगे तो मिलेगा CaO प्लस CO2, CaO प्लस CO2। कैल्शियम कार्बोनेट होता है लाइमस्टोन मेरे बच्चे, क्या, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन कई बार कहते हैं कि कोई एक सब्सटेंस बताओ जो बिल्डिंग मटेरियल में यूज होता है, कि बिल्डिंग मटेरियल में एक सब्सटेंस यूज होता है, तो ध्यान रखिएगा लाइमस्टोन। CaO कैल्शियम ऑक्साइड। कई बार पूछते हैं मेरे बच्चे सीमेंट बनाने में कौन सा सब्सटेंस यूज होता है, तो सीमेंट बनाने में यूज होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ध्यान रखिएगा। बिल्डिंग मटेरियल, इसी को हम मार्बल भी कहते हैं, ध्यान ना, मार्बल का फॉर्मूला भी कैल्शियम कार्बोनेट है, बिल्डिंग मटेरियल भी कैल्शियम कार्बोनेट है, और यही लाइमस्टोन है। कैल्शियम ऑक्साइड मेरे बच्चे सीमेंट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ध्यान रखिएगा। अब एक बार बोर्ड में क्या क्वेश्चन आया था, ध्यान ना, बहुत ध्यान से देखना। कह रहे हैं मेरे बच्चे ध्यान ना कि जो फॉर्मेशन ऑफ CaO है, फॉर्मेशन ऑफ CaO, और मेरे बच्चे ध्यान ना फॉर्मेशन ऑफ CaOH का होल ट्वाइस। मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन क्या था हमारे पास, जानना क्वेश्चन था कि फॉर्मेशन ऑफ CaO, फॉर्मेशन ऑफ CaO और फॉर्मेशन ऑफ CaOH का होल ट्वाइस, ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे की क्या है मेरे बच्चे, ध्यान। अभी बीच में थोड़ा ये गायब हो गया था, थोड़ा चेक कर लीजिएगा मेरे बच्चे की फॉर्मेशन ऑफ CaO, फॉर्मेशन ऑफ CaOH का होल ट्वाइस, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। बेटे ये कैसे बनता है, ध्यान, CaOH का होल ट्वाइस, आपने CaO लिया, H2O से रिएक्शन कराई, तब बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, निकलेगी क्या मेरे बच्चे, हीट। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन है, और साथ साथ क्या है, ये रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन मेरे बच्चे, ध्यान रखिएगा। और क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ध्यान रखिएगा। क्लियर है क्लास। लेकिन अगर आप बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ CaO की, तो मैंने मेरे बच्चे कैल्शियम कार्बोनेट लिया, उसे हीट कर दिया, क्या मिला, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो मेरे बच्चे ये कौन सी रिएक्शन है, सर ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है। और बेटा ये साथ साथ कौन सी रिएक्शन है, ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो मेरे बच्चे बोर्ड में 2024 में क्वेश्चन भी आया था कि वाई, मेरे बच्चे दोनों अपोजिट क्यों है, फॉर्मेशन ऑफ CaO, फॉर्मेशन ऑफ CaOH का होल ट्वाइस, ये दोनों अपोजिट क्यों है, क्योंकि बेटा CaOH का होल ट्वाइस है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और ये है डीकंपोजिशन रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है क्लास। अब बेटा थर्मल डीकंपोजिशन में एक और टाइप आता है, थर्मल डीकंपोजिशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। वैसे इंपॉर्टेंट तो सब कुछ होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मेरे बच्चे लेड नाइट्रेट है, ध्यान रखिएगा। लेड नाइट्रेट का खुद का कलर क्या है मेरे बच्चे, कलरलेस है। अगर आप इसे हीट करेंगे तो बनता है लेड ऑक्साइड, और लेड ऑक्साइड का कलर क्या होने वाला है, येलो। NO2 बनती है तो ब्राउन फ्यूम्स और एक गैस निकल जाती है O2। कई बार पूछते हैं कि आपने किसी मेटल नाइट्रेट को हीट कर दिया और आपको किस कलर की गैस मिली है,
ब्राउन फ्यूम्स मिलती है। तो ब्राउन फ्यूम्स लगाते ही आप आंख बंद करके लिख लीजिएगा NO2 मेटल नाइट्रेट क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे की लेड नाइट्रेट है कलरलेस, आप इसे गर्म करेंगे ध्यान रखना मिलेगा क्या, लेड ऑक्साइड NO2 और मेरे बच्चे क्या बनेगा, O2 ध्यान रखिएगा। एक और है ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको भी डिस्कस करते हैं ध्यान रखना मेरे बच्चे कि हमारे पास क्या होने वाला है, ये है पोटेशियम क्लोरेट का डिकम्पोजिशन। ध्यान रखना पोटेशियम क्लोरेट का डिकम्पोजिशन डिस्कस कर रहे हैं, ये उसमें भी आ जाता है, ये है लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, कि लेबोरेटरी में हाइड्रोजन गैस कैसे बनाते हैं ध्यान रखिएगा। तो लेबोरेटरी में हाइड्रोजन गैस बनती है पोटेशियम क्लोरेट से, ध्यान रखिएगा। तो पोटेशियम क्लोरेट को डिकम्पोज करेंगे बनेगा पोटेशियम क्लोराइड और 3O2 ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद सेकंड डिकम्पोजिशन पर आ रहे हैं ध्यान में। सेकंड डिकम्पोजिशन क्या हमारे पास, सेकंड है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या मेरे बच्चे, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, डिकम्पोजिशन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, डिकम्पोजिशन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान, हम क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे, हम डिकम्पोज कर रहे हैं। डिकम्पोज का मतलब आपको पता ही है कि किसी बड़े सब्सटेंस को ब्रेक कर लें, कितने में, स्मॉलर सब्सटेंस में या बहुत सारे स्मॉलर सब्सटेंस में, 2 या 2 से ज़्यादा ध्यान रखना, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। इसमें देखो बहुत ही खास एक रिएक्शन आने वाली है, ध्यान रखिएगा, उसी को डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रोलिटिक में जो नाम आता है मेरे बच्चे वो है ध्यान रखना H2O आपने लिया, क्या लिया मेरे बच्चे, H2O। H2O क्या होता है, वाटर, डिकम्पोज कर दिया यानी मैंने उसमें पास करा दी क्या, इलेक्ट्रिसिटी। बेटा मैंने क्या लिया, H2O और उसमें पास करा दी क्या, इलेक्ट्रिसिटी। तो मेरे बच्चे मुझे 2 गैस मिलती हैं, एक H2 मिलती है और एक क्या मिलती है, O2 ध्यान रखना। एक क्या मिलती है, H2 और एक क्या मिलती है, O2 ध्यान रखिएगा ध्यान। अब आपको कौन सी गैस कहाँ पर मिलेगी मेरे बच्चे ध्यान रखना, ठीक है, मैं बैलेंस भी कर देता हूँ रिएक्शन को, ध्यान रखिएगा। तो ये जो H2 गैस है ये आपको मिलती है मेरे बच्चे ध्यान रखना कैथोड पर। कई बार पूछते हैं कि कौन सी गैस कैथोड पर मिलेगी और कौन सी गैस मेरे बच्चे एनोड पर मिलेगी। तो कैथोड पर मिलेगी H2, एनोड पर मिलेगी कौन सी मेरे बच्चे, ऑक्सीजन गैस। अब आप इसको और बहुत ध्यान से देखना, बहुत डिटेल में मेरे बच्चे ध्यान, हमने लिख दिया कैथोड पर हाइड्रोजन है, एनोड पर क्या है मेरे बच्चे, ऑक्सीजन है, ध्यान। अब इसी को टैकल कर रहे हैं मेरे बच्चे ध्यान कि हमसे कोई पूछे कि वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, बहुत ध्यान से लिखना, वॉल्यूम का रेशियो। तो अगर पहले मैं हाइड्रोजन लिखूंगा ऑक्सीजन लिखूंगा तो रेशियो है 2:1। लेकिन पता चला सीबीएसई ने क्वेश्चन ऐसे पूछा मुझसे, उसने कहा कि O2 पहले है H2 बाद में, तो मैंने कहा 1:2। ध्यान रखना ऐसे ही आता है मेरे बच्चे मास के लिए, मास का रेशियो क्या होगा, कभी कभी सीबीएसई लिख के देती है मास ऑफ कैथोड अपॉन मास ऑफ एनोड। बेटा कैथोड पर क्या है, 4 हाइड्रोजन एटम है, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन के एटम, एक हाइड्रोजन का मास 1। यहाँ ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2। बेटा और एक ऑक्सीजन का एटम 16, 4 से कट गया, 4 टाइम्स 1/8, 1:8। लेकिन जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि कैथोड अपॉन एनोड का मास पूछा है या एनोड अपॉन कैथोड का रेशियो, रेशियो किस में पूछा है जाना, ऐसी हाइड्रोजन ऑक्सीजन में पूछा है या ऑक्सीजन हाइड्रोजन में। कभी कभी सीबीएसई इसी में क्या करता है, बच्चों को घुमा देता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं, ध्यान रखिएगा। अभी तक हम 2 डिकम्पोजिशन पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास बचा है मेरे बच्चे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है ध्यान रखिएगा। तो फोटोलिटिक आपको पता है मेरे बच्चे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फोटोलिटिक की बात करते हैं, ध्यान रखना। देखो जैसे कि फोटोलिटिक का मतलब क्या होता है, फोटो का मतलब होता है डिकम्पोजिशन होना किसके पास, डिकम्पोजिशन यूजिंग लाइट, यानी किसकी उसमें डिकम्पोजिशन होना, लाइट के उसमें डिकम्पोज होना, किसके उसमें डिकम्पोज होना, लाइट के। सबसे खास एग्जांपल है AgCl का, Ag का Cl। यहाँ पे लाइट आई मेरे बच्चे, क्या मिला, AgCl Ag, लाइट आई क्या मिला, Ag, सिल्वर ब्रोमाइड है मेरे बच्चे ध्यान में, ठीक है, सिल्वर प्लस ब्रोमीन मिल गया, ध्यान रखिएगा। अब ना क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ध्यान रखना बेटा। देखो कई बार क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं मैं आपको बताता हूँ, ध्यान रखना। ये पूछ लेते हैं कि AgCl का कलर बताओ, तो AgCl का कलर है वाइट,
कई बार पूछ लेते हैं Ag का कलर बताओ, Ag का कलर है ग्रे। कोई पूछे रिएक्शन का नाम क्या है, तो आपको पता है रिएक्शन का नाम होने वाला है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आप फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन भी रिएक्ट कह सकते हैं, ध्यान रखना। AgBr मेरे बच्चे, AgBr का कलर क्या होता है, येलो। कलर का बहुत ध्यान रखना, कई बार पूछा गया, ध्यान 2023 के पेपर में यही क्वेश्चन है, ध्यान रखना। AgCl और Ag वाला ध्यान रखना। Ag का कलर क्या होता है, ग्रे। अभी हम जब पेपर डिस्कस करेंगे मैं आपको बताऊंगा कि ध्यान रखिएगा, कई बार पूछेगा। आप कह रहे हैं कहाँ यूज होते हैं, तो बेटा AgCl हो या AgBr हो, ध्यान रखिएगा। AgCl हो चाहे AgBr हो, दोनों यूज होते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। कहाँ यूज होते हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। कई बार पूछा जाता है एक सब्सटेंस है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होता है, तो क्या हो सकता है उस सब्सटेंस का नाम, बेटा उस सब्सटेंस का नाम या तो AgCl हो सकता है या AgBr हो सकता है। अगर CBSE में और घुमा के पूछ लिया आपसे, बताओ उस सब्सटेंस का कलर व्हाइट है, तो इसका मतलब वो कंफर्म क्या होने वाला है, AgCl। सब्सटेंस का कलर येलो है तो AgBr। क्लियर है कि नहीं है मेरे बच्चे, ध्यान रखिएगा कि व्हेन द डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इट इज नोन एज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। AgCl AgBr ध्यान रखना, दोनों के दोनों यूज होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ध्यान रखना, ठीक है। अभी तक हमने 2 रिएक्शंस कंप्लीट किए मेरे बच्चे। एक हमने कंप्लीट किया मेरे बच्चे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा हमने कंप्लीट किया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। तीसरी रिएक्शन करने वाले हैं जिसका नाम होने वाला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन का नाम क्या होने वाला है मेरे बच्चे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कैसे डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, ध्यान रखिएगा। कैसे डिस्कस करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, ध्यान रखना। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब हम सबको पता है, ध्यान रखना, आपको भी आई थिंक पता होगा अगर आपने थोड़ी भी मेहनत की होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब कोई हाई रिएक्टिव एलिमेंट, जब मेरे बच्चे कोई हाई रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है किसको मेरे बच्चे, लो रिएक्टिव एलिमेंट को। जब कोई हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है लो रिएक्टिव एलिमेंट को, उसकी जगह से, उसके प्लेस से मेरे बच्चे ध्यान देंगे, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, तो मेरे बच्चे इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं, ध्यान रखिए। जैसे बहुत खास एग्जांपल है मेरे बच्चे, लिखा है आयरन डिस्प्लेस करना है। इसके देखो एक एग्जांपल भी है कि हमने आयरन की नेल ली, ध्यान रखना, देखो ऊपर उसका डायग्राम भी बना है, ध्यान रखना। अपनी CBSE में एक्टिविटी भी है कि आपने क्या किया मेरे बच्चे, आयरन की नेल ली और उसको डाल दिया कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। कॉपर सल्फेट क्या है, ब्लू। आयरन की नेल ये है, ध्यान रखना। आपने थोड़ी देर बाद देखा तो आयरन तो आपको मिल गया रेडिश ब्राउन, लेकिन जो FeSO4 है उसका कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया, ध्यान रखना, ठीक है। ये उसमें भी आती है कि कोई एक एक्टिविटी बताओ जिसमें क्या होता है मेरे बच्चे, कलर चेंज होता हो, ध्यान रखिएगा। तो डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या किया, आयरन नेल को डाला कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, ब्लू था। आपको पता है आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है, कैसे याद करेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होगी, ध्यान रखना। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ध्यान रखिएगा। बाद में आपको मिल जाते हैं सारे मेरे बच्चे, ध्यान रखना, AgAuPt, ध्यान रखिएगा। तो क्या है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है CuSO4 से, तो उसको उसकी जगह से हटा देगा, क्या मिलेगा मेरे बच्चे, FeSO4 मिलेगा और क्या आ जाएगा, Cu, ध्यान रखना। Zn है मेरे बच्चे, Zn ज्यादा रिएक्टिव है CuSO4 से, CuSO4 का कलर ब्लू, यहाँ क्या मिल जाएगा, इसका कलर होता है कलरलेस, ध्यान रखना। कलर का बहुत ध्यान रखिएगा, और कलर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं पिछले कुछ लास्ट टाइम से, ध्यान रखिएगा। जैसे देखो, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, जिसमें भी कोई हाई रिएक्टिव एलिमेंट किसी कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है, वही क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो उसने कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया और क्या बना लिया, आयरन सल्फेट। कॉपर सल्फेट का कलर था ब्लू, आयरन सल्फेट का कलर है ग्रीन। ऐसे मेरे बच्चे CuSO4 का कलर ब्लू था, Zn ने कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया और क्या बना दिया, ZnSO4। कलर क्या है, कलरलेस, ध्यान रखिए, ठीक है। देखो मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज भी दिखा देता हूँ, ध्यान, रिएक्टिविटी सीरीज ये मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा, ये कहलाते हैं, ध्यान रखना, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, ध्यान रखना, सोडियम, पोटेशियम। फिर मेरे बच्चे ध्यान नहीं, बैरियम अपने उसमें दे नहीं रखा, आप ध्यान रखिएगा। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकल अपने उधर है नहीं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आप थोड़ा सा ध्यान से आप काम कीजिएगा, ध्यान है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल, ध्यान।
ये बस मैं इसलिए लिखें कि कहीं कहीं पर आपको बेरियम की रिएक्शन मिल जाती है, ध्यान कि कैसे बेरियम डिस्प्लेस कर दे रहा है, ध्यान सोडियम को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे डिस्कस करने के क्लास ध्यान रखिएगा। अब आता है हमारे पास ध्यान डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और साथ साथ ना हम एक और रिएक्शन पढ़ेंगे, ध्यान ना, क्या नाम है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कई बार पूछते हैं कि व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ध्यान रखना। तो कई बार ध्यान में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोनों में डिफरेंस क्या होने वाला है मेरे बच्चे, ध्यान रखना कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक डिफरेंस बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, हाई रिएक्टिव क्या करता है, हाई रिएक्टिव एलिमेंट displaces less reactive element, कि जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस कर देता है किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है मेरे बच्चे, ध्यान रखना, यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, ध्यान क्या होता है मेरे बच्चे, कीवर्ड ध्यान रखिएगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। ध्यान देखो क्या लिखा है, a reaction in which two compounds react by an exchange of ions to form two new compounds is called double displacement reaction। ध्यान रखिए कि जब दो कंपाउंड एक दूसरे से रिएक्ट करें और उनके बीच में क्या हो जाए, एक्सचेंज ऑफ आयन हो जाए। ध्यान एक्सचेंज ऑफ आयंस को डिस्कस करेंगे कि कैसे होता है, ध्यान रखिएगा। तो वही क्या कहलाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है, ध्यान रखिएगा। जैसे देखो मैं सिंपल वर्ड में आपको बताऊं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या गेम होने वाला है। जैसे देखो ये Na2SO4 काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम सल्फेट लिया है, बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करा दी, मेरे बच्चे क्या बना, बेरियम सल्फेट बना। क्या बना, बेरियम सल्फेट। और ये ध्यान रखना, कलर जरूर ध्यान रखिएगा, व्हाइट पीपीटी है। क्या मिलेगा मेरे बच्चे, साथ में NaCl, ध्यान रखिएगा। एक बहुत खास है अपने CSC में मेरे बच्चे एक्टिविटी भी है कि हमने पोटेशियम आयोडाइड में मेरे बच्चों लेड नाइट्रेट को मिक्स कर दिया, तो क्या मिलेगा मेरे बच्चे, PbI2 मिलेगा, यानी लेड आयोडाइड का मेरे बच्चे क्या मिलेगा, येलो पीपीटी। ध्यान रखिएगा NCERT में एक्टिविटी भी है, ये NCERT का क्वेश्चन है, ध्यान कि आपने पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स कर दिया लेड नाइट्रेट में, तो मेरे बच्चे Pb क्या करेगा, देखो एक्सचेंज ऑफ आयन क्या हो रहा है, यहाँ पे Na के पास कौन से आयन थे, Na के पास आयन थे सल्फेट आयन, लेकिन अब Na के पास कौन से आयन आ गए, Cl, यानी किसके आयन, बेरियम के। बेरियम के पास क्या था मेरे बच्चे, क्लोराइड, लेकिन बेरियम के पास किसके आ गए, सल्फेट आयन, यानी जानना एक्सचेंज हो गया। जो सोडियम के पास था वो बेरियम के पास चला गया, जो बेरियम के पास था वो किसके पास चला गया, सोडियम के पास चला गया। कि मेरे बच्चे इसमें क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहीं पे ना एक नाम आता है मेरे बच्चे, ध्यान रखना कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो मेरे बच्चे दोनों एग्जांपल जो है, ये दोनों के दोनों एग्जांपल आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी यूज कर सकते हो। ये दोनों के दोनों एग्जांपल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी यूज कर सकते हो। सर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, कि दोज केमिकल रिएक्शन मेरे बच्चे इन विच एन इनसोल्यूबल सब्सटेंस इज फॉर्म, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनता है। मेरे बच्चे ध्यान, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई क्या बनता है, इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनता है, तो रिएक्शन क्या कहलाती है मेरे बच्चे, ध्यान, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाती है। और जो इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनता है उस इनसोल्यूबल सब्सटेंस को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। जो इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनता है उसी को हम क्या कहते हैं क्लास, प्रेसिपिटेट कहते हैं। मेरे बच्चे क्या कहते हैं क्लास, प्रेसिपिटेट कहते हैं। जो इनसोल्यूबल सब्सटेंस बन रहा है वो क्या कहलाएगा, प्रेसिपिटेट। जैसे यहाँ पे ये क्या है मेरे बच्चे, बेरियम सल्फेट क्या है, प्रेसिपिटेट है। ठीक है, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। प्रेसिपिटेशन में भी है, ये दोनों के दोनों एग्जांपल प्रेसिपिटेशन में भी काम है। और बहुत ध्यान रखना, कई बार पूछ जाता है व्हाट हैपेंस व्हेन पोटेशियम आयोडाइड इज ट्रीटेड विद लेड नाइट्रेट, व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम सल्फेट इज ट्रीटेड विद बेरियम क्लोराइड। बेटा क्लोराइड है, ध्यान रखिएगा, सही है। और एक और चीज ध्यान रखना मेरे बच्चे, आप जब पढ़ेंगे ध्यान, ये भी ध्यान रखिएगा किसका पीपीटी बनता है, पीपीटी का कलर क्या है। कई बार पूछ लेते हैं नेम द सब्सटेंस ऑफ व्हिच पीपीटी इज फॉर्म्ड,
तो मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, ध्यान ना कि लेड आयोडाइड है, ध्यान रखिएगा, चेक करिए। अब नाम आता है मेरे बच्चे, ध्यान ना, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो बेटा ऑक्सीडेशन का मतलब होने वाला है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन से, यानी अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीडेशन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है तो ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन का मतलब रिड मतलब हटना, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं मेरे बच्चे का, देखो CuO प्लस H2 Cu प्लस H2, सारे लोग इधर देखो, कॉपर के पास क्या है, ऑक्सीजन है, कॉपर से ऑक्सीजन हट गया, क्या हुआ सर, रिडक्शन। हाइड्रोजन के पास क्या है, ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का ऐड हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और ये और ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे, ध्यान रखिएगा कि जो सब जिसका रिडक्शन होता है यही क्या कहलाएगा क्लास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यही क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया क्लास, Cu। रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया मेरे बच्चे, रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया मेरे बच्चे, ध्यान ना, H2, ध्यान रखिएगा। अब एक और एग्जांपल देखते हैं मेरे बच्चे, ध्यान ना, मैंने इसके बाद मेरे बच्चे क्या ले लिया, मैंने लिखा मेरे बच्चे ध्यान ना, Fe2O3 प्लस Al, क्या बनेगा, Al2O3 प्लस Fe। ध्यान रखना जब हम पढ़ेंगे तो यही रिएक्शन क्या कहलाती है, थर्माइट रिएक्शन नॉन मेटल में, ध्यान रखिएगा। तो मेरे बच्चे क्या है, Fe2O3 के पास क्या था, ऑक्सीजन था, यहाँ नहीं है तो क्या हो गया, रिडक्शन, और यहाँ Al का क्या हो गया क्लास, ऑक्सीडेशन। ध्यान रखना जिसका रिडक्शन होता है तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Fe2O3। Al अपना क्या कहलाने वाला है, Al कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान रखना एक एग्जांपल और देखते हैं मेरे बच्चे, ध्यान में आपने देखे भी होंगे, ध्यान में जैसे कि ये होता है, ध्यान है ZNO प्लस C एरो Zn प्लस CO, क्या हो गया, रिडक्शन, क्या हो गया मेरे बच्चे, ऑक्सीडेशन, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ध्यान आप फिर से चेक कर सकते हो, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अपने पास आगे हम क्या करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, टच नहीं ले रहा, अच्छा सर मेरी फिंगर कुछ लगा हुआ होगा, तो मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा, हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की, ध्यान रखिएगा। तो काफी सारे एग्जांपल हमने डिस्कस किए, अब आगे स्टार्ट कर रहे हैं मेरे बच्चे, ध्यान रखिएगा, MnCl2, बट हम रिएक्शन करा रहे हैं मेरे बच्चे, ध्यान रखिएगा, किसकी, ध्यान रखिएगा, MnO2 प्लस HCl की रिएक्शन करा रहे हैं मेरे बच्चे, क्या मिला, MnCl2 मिला, HCl मिला मेरे बच्चे, ध्यान ना, एक तो मिला हमें MnCl2, एक मिला H2O और एक मिला Cl। बड़ा यहाँ पे हमें चेक करना है कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ और कहाँ पर क्या हुआ क्लास, रिडक्शन हुआ, ध्यान में। तो मेरे बच्चे MnO2 के पास ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो ये क्या हो रहा है क्लास, रिडक्शन। देखो काफी सारे बच्चे ना इसकी ऑक्सीडेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो ऑक्सीडेशन में मेरे बच्चे यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन, ध्यान रखिएगा, सही है। तो अगर आपसे कोई पूछे मेरे बच्चे, ध्यान ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है मेरे बच्चे, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है MnO2। ध्यान आपसे पूछे रिड्यूसिंग एजेंट तो ये आ जाएगा, लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं रिड्यूस्ड कौन हो रहा है, तो रिड्यूस्ड हो रहा है MnO2, और ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहा है, अगर ऑक्सीडाइज्ड पूछेंगे तो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है HCl, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है क्लास HCl। और एक वर्ड आता है मेरे बच्चे रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, रिड प्लस ऑक्स। बस तो ध्यान रखना कि किसी रिएक्शन में अगर रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन भी होगा, ध्यान रखना। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सिंगल ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, ये दोनों वाइस वर्सा होते हैं। क्या होते हैं मेरे बच्चे, वाइस वर्सा। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी हमेशा होगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर क्लास? अब देखिए मेरे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो सबसे पहले मेरे बच्चे आता है कोरोजन का नाम। किसका नाम मेरे बच्चे? कोरोजन का नाम। तो कोरोजन में क्या क्या चीजें आती हैं, ध्यान रखना। कोरोजन की अगर हम बात करें
तो कोरोजन का मतलब होता है, ये आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं, कुछ लोग मेटल नॉन मेटल में डील करते हैं जानने से। कोरोजन का मतलब होता है मेरे बच्चे किसी भी मेटल का क्या हो जाना, डीके हो जाना, यानी खराब हो जाना। किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में मेरे बच्चे, मॉइस्चर की प्रेजेंस में, या किसी केमिकल्स की प्रेजेंस में जाना। 3 नाम आते हैं कोरोजन में मेरे बच्चे जाना। तो सबसे पहला नाम आता है वो आता है रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या आता है मेरे बच्चे, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो अगर हम बात करेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन की, ध्यान रखिएगा, तो मेरे बच्चे व्हेन आयरन, जब आयरन आता है किसके कांटेक्ट में, एयर के कांटेक्ट में, मॉइस्चर के कांटेक्ट में, तो ये बना लेता है Fe2O3.H2O। ध्यान रखिएगा, इसे ही हम कहते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं मेरे बच्चे, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ध्यान रखना, जिसको हम क्या कहते हैं, रस्ट। और रस्ट कौन सी लेयर है मेरे बच्चे, एक रेडिश ब्राउन कवरिंग है। कौन सी कवरिंग है, रेडिश ब्राउन कवरिंग है मेरे बच्चे। ध्यान कि व्हेन आयरन कम्स इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन and water, then it forms a reddish brown covering, and this reddish brown covering is known as rust, and this process is known as rusting of iron। ध्यान रखना, इसी में मेरे बच्चे कोरोजन में एक और चीज आ सकता है, ध्यान रखना, जो सेकंड होता है मेरे बच्चे, जिसे हम कहते हैं टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर यानी सिल्वर का मेरे बच्चे क्या हो जाना, सिल्वर का ब्लैक हो जाना। सिल्वर का क्या हो जाना क्लास, ब्लैक हो जाना। ध्यान रखिएगा, अब सिल्वर ब्लैक कैसे होती है, जब मेरे बच्चे सिल्वर आती है किसके कांटेक्ट में, हाइड्रोजन सल्फाइड के कांटेक्ट में। किसके कांटेक्ट में, हाइड्रोजन सल्फाइड के कांटेक्ट में। देखो लास्ट ईयर एक क्वेश्चन ये भी था मेरे बच्चे, ध्यान ना, कि सिल्वर के ऊपर जो ब्लैक कलर की लेयर बनती है वो किस सब्सटेंस की वजह से बनती है, तो बनती है मेरे बच्चे Ag2S। Ag2S को हम कहते हैं सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड जिसे हम कहते हैं मेरे बच्चे Ag2S, और यही होता है ब्लैक कलर का सब्सटेंस। कि व्हेन सिल्वर कम्स इन कांटेक्ट विद हाइड्रोजन सल्फाइड गैस देन अ ब्लैक कलर, यहाँ पे हम ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं, अगर ऑक्सीजन लिखोगे तो आपको बैलेंसिंग में H2O लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा आगे क्लास में। तो इसके ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर बन जाती है, और इसी ब्लैक कलर की लेयर को मेरे बच्चे हम क्या कहते हैं, सिल्वर सल्फाइड कहते हैं। ध्यान रखिएगा क्लास। और ये ना कभी कभी पूछते हैं कि इस ब्लैक कलर की लेयर को आपको रिमूव करना है, ध्यान रखना, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चनों के लिए, तो कैसे रिमूव कर सकते हो आप, किसी टूथपेस्ट से रब करके भी इसको आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हैं। ध्यान। तीसरा जो है मेरे बच्चे ध्यान ना, अगर कोरोजन की बात करें, तीसरा आता है मेरे बच्चे ध्यान ना, सबसे खास, इस बार बहुत खास है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान ना, फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, यानी कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग का बन जाना। ध्यान। अब कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग बनेगी कैसे मेरे बच्चे, ध्यान। कॉपर होता है मेरे बच्चे Cu, आप इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दो, H2O से करा दो मेरे बच्चे, CO2 से करा दीजिए, ध्यान रखना। तो कॉपर के ऊपर एक लेयर आ जाती है CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस, बड़ा इसे कहते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। क्या कहते हैं मेरे बच्चे, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। और इस लेयर का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। कि when copper comes in contact with oxygen, water and CO2, then a green color coating is formed on its surface, and this green color coating is known as basic copper carbonate। और ये किस कलर की होती है, ग्रीन कलर की। हमारी एनसीईआरटी बुक में मेरे बच्चे क्वेश्चन है, ध्यान कि ये जो कॉपर के ऊपर जो ग्रीन कलर की कोटिंग होती है, ध्यान कहते हैं जो टार्निशिंग कॉपर वेसल होते हैं उसे हम लेमन जूस से क्यों साफ करते हैं, ध्यान, या सोर सब्सटेंसेस से क्यों साफ करते हैं। आप देखिएगा मैंने मेरे बच्चे इसका नाम क्या लिखा है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। और लेमन जूस या सोर सब्सटेंस के अंदर मेरे बच्चे क्या होता है, एसिड होता है। तो ये जब एसिड और बेस मिलते हैं तो मेरे बच्चे रिएक्शन होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और मेरे बच्चे जो ये ग्रीन कलर की कोटिंग होती है ये सोल्ट की फॉर्म में कहा जाती है, वाटर के साथ बाहर आ जाती है, ध्यान। तो एक क्वेश्चन है कि ध्यान रखिएगा जितने भी टार्निश्ड कॉपर वेसल होते हैं उन्हें लेमन जूस या सोर सब्सटेंस से क्यों क्लीन करते हैं मेरे बच्चे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो कॉपर के ऊपर कोटिंग है मेरे बच्चों क्या होती है, बेसिक होती है नेचर में, और लेमन जूस कंटेन या सोर सब्सटेंस कंटेन करते हैं अपने अंदर क्या, एसिड मेरे बच्चे, ध्यान रखिएगा। क्लियर है क्लास। तो देखिएगा अभी हमने ये चीजें डिस्कस करी, आप देखो इसी में आगे डिस्कस करते हैं, ध्यान रखना। देखो
अब ये पूरा चैप्टर हमने पूरा क्लियर कर दिया है ना, स्टार्टिंग से कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है मेरे बच्चे, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी एक सीरीज हम आगे डिस्कस करेंगे जिसमें हम करेंगे पहले चैप्टर के पूरे खास न्यूमेरिकल, ध्यान रखना।